हेलो दोस्तों, इन्वर्टर के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोगों के घर में आपको इन्वर्टर ज़रूर लगा हुआ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है? इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? इन्वर्टर का क्या काम होता है और इन्वर्टर कैसे काम करता है? इस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, बेसिक से एडवांस से बेसिक टू एडवांस तक। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ इन्वर्टर। इन्वर्टर जो होता है वो होता क्या है, तो आइए इसे हम देखते हैं इन्वर्टर क्या होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल युक्ति होती है, उपकरण होती है, जिसके उपयोग से हम डीसी करंट को एसी करंट में बदल सकते हैं और जो एसी करंट होता है उसको हम डीसी करंट में बदल सकते हैं। समझ गए इन्वर्टर का क्या काम होता है? या फिर आम भाषा में कहे तो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम बैटरी की सहायता से बिजली पैदा कर सकते हैं और मेन बिजली आने पर उस बैटरी को क्या कर सकते हैं, तो चार्ज भी कर सकते हैं। तो यह आम भाषा में परिभाषा हो गया। तो आम बात यह है कि जो इन्वर्टर होती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लेंगे तो इन्वर्टर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी आपको, तो आइए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में बिजली गुम रहती है, यानी गुम रहती है, और ऐसे में हम बिजली पर चलने वाली उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अक्सर बिजली कट जाने के बाद हमें अपने घरों में या दिए जलाने पड़ते हैं या फिर इमरजेंसी लाइट्स का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बिजली कट जाने के बाद भी आपके घरों में बिजली बल्ब चल सके, पंखा चल सके और साथ ही अन्य ज़रूरी उपकरण भी चल सके, तो ऐसे में आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो इन्वर्टर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं कि इन्वर्टर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जिसकी मदद से इन्वर्टर का निर्माण होते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर के कितने भाग होते हैं आइए देख लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपके मोबाइल में स्क्रीन अलग होता है, बैटरी अलग होता है, सिम कार्ड अलग होता है, ठीक उसी तरह से इन्वर्टर में दो पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है बैटरी। बैटरी क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर में बैटरी का क्या काम है? बैटरी किसी भी इन्वर्टर का पावर सोर्स होता है। इन्वर्टर से आपको जो आउटपुट बिजली मिलती है उसके लिए ज़रूरी ऊर्जा बैटरी से ली जाती है और आपको अपने घर के लोड के हिसाब से ज़रूरी एम्पियर का बैटरी आपको खरीदनी चाहिए। ओके, दूसरा होता है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर में यूपीएस का क्या काम है? दोस्तों, यूपीएस क्या होता है आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, यूपीएस को हिंदी में आबादित विद्युत आपूर्ति कहा जाता है। इसका काम होता है बैटरी के डीसी करंट को एसी पावर सप्लाई में बदलना और एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। यह किसका काम होता है? यूपीएस का काम होता है। सिंपल शब्दों में कहे तो यूपीएस का काम बिजली के अनुपस्थिति में बैटरी की सप्लाई को बिजली की सप्लाई में बदलने और बिजली सप्लाई से उस सभी बैटरी को चार्ज करने का काम होता है। ओके, आपके बैटरी के एम्पियर के हिसाब से यूपीएस खरीदना होता है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। जो इन्वर्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आइए से देखते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मोबाइल, टेलीविज़न हो गया इत्यादि बहुत प्रकार के होते हैं, उसी तरह से इन्वर्टर भी आपको दो प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ओके, तो सबसे पहला कौन कौन सा होता है आइए जान लेते हैं। सबसे पहला होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर। तो पहला क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर, जिसे कि पावर इन्वर्टर कहा जाता है। तो आइए आप जान लेते हैं पावर इन्वर्टर क्या होता है। ओके दोस्तों, जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बिजली के मेन सप्लाई का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पावर इन्वर्टर कहा जाता है। पावर इन्वर्टर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। ओके, तो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर एक सिंपल इन्वर्टर होता है जिसमें कम सर्किट लगा होता है, जिस वजह से ये क्या होता है, तो सस्ता होता है थोड़ा सा। लेकिन कम सर्किट के इस्तेमाल होने की वजह से इन्वर्टर ज़्यादा बिजली और बैटरी का खपत करता है और इसका जो कार्य क्षमता होती है वो भी सही नहीं होता है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं दूसरा इन्वर्टर के बारे में। दूसरा इन्वर्टर होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। प्योर साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, प्योर साइन वेव इन्वर्टर में उच्चतम क्वालिटी का और बहुत सारे प्रकार का सर्किट लगाया जाता है जिस वजह से मॉडिफाइड वाले इन्वर्टर से थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन इस इन्वर्टर में जो एक्स्ट्रा सर्किट लगाए जाते हैं उसकी वजह से इसका कार्य क्षमता क्या होता है, तो बहुत बेहतरीन होती है और काम करने के दौरान ये कम से कम ऊर्जा की खपत करती है। ओके, तो समझ गए दो प्रकार के इन्वर्टर कौन कौन सा होता है। ये तो पहला इन्वर्टर का दूसरा भाग, दो पार्ट हो गया। आइए आप जानते हैं दूसरा इन्वर्टर के बारे में जिसे कि सोलर इन्वर्टर कहा जाता है।
सोलर इन्वर्टर किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं दोस्तों। जिस इन्वर्टर में बैटरी को चार्ज करने के लिए सूरज की किरणें का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सोलर इन्वर्टर कहा जाता है। समझ गए। तो सोलर इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है, तो सोलर इन्वर्टर को काम करने के लिए सोलर प्लेट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। यदि आपके एरिया में बिजली बहुत ज़्यादा समय तक गुम रहती है, नहीं आती है, तो आप सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर प्लेट बहुत ही क्या होता है, तो बहुत ही महंगा होता है सोलर प्लेट। ओके। हालांकि इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूँकि सोलर प्लेट सिर्फ दिन में ही सूरज की रोशनी से क्या होता है, तो चार्ज होता है। जो सूरज की रोशनी रहेगा तो चार्ज होगा, अगर रोशनी नहीं रहेगा तो चार्ज कम होगा। ओके। इसके बाद ही आपको काम करने, रोशनी में ही काम करता है, इसलिए सोलर इन्वर्टर में आपको मेन बिजली सप्लाई से चार्ज करने का भी विकल्प होता है, यानी दोनों से कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो उसे बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं और सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। ओके। तो एक बात ध्यान रहेगी, सोलर इन्वर्टर के लिए अलग सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी आता है। इस बिजली वाले इन्वर्टर या बैटरी पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके। तो आइए अब जान लेते हैं वर्किंग ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर कैसे काम करता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इन्वर्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के नियम पर काम करता है। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ इन्वर्टर में बहुत बात कर चुके हैं कि इन्वर्टर बिजली की अनुपस्थिति में बैटरी की एनर्जी का उपयोग करके उसे एसी सप्लाई में बदलता है, और बिजली आ जाता है तो बैटरी क्या होता है, तो चार्ज करने लगता है। ओके। तो बैटरी को चार्ज करने के दौरान इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई को बाईपास कर देता है, अर्थात चार्जिंग के दौरान आपके घर के साथ सारा लोड क्या होता था, आपके मेन सप्लाई पर चला जाता है, जिससे बैटरी पर क्या होता है, लोड ख़त्म हो जाता है। ओके। और वो तेज़ी से चार्ज होने लगता है और बैटरी की लाइफ क्या हो जाती है, तो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ने लगती है। दोस्तों इन्वर्टर के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।